और अब बागपत से खबर लेते हैं, जहां पर एएसआई को तकरीबन 4000 साल पुराने अवशेष मिलने की बात सामने आई है, जिसमें शाही ताबूत और दूसरी कई चीजें हैं। एएसआई की जो टीम है वो प्राचीन अवशेषों को मेरठ लेकर आएगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम इतिहास पढ़ते आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने बागपत में प्राचीन सभ्यता के कई अवशेषों को ढूंढ निकाला है, जिन्हें करीब 4000 पुरानी सभ्यता बताया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तिलवाड़ा के आला टीले पर 10 दिसंबर 2024 को खुदाई का काम शुरू किया था। यहाँ शाही ताबूत और दूसरी आकृतियां मिली हैं। तांबे से बने आयताकार प्लेट, खंजर, मनके, छोटे बड़े पॉट्स मिले हैं। ताबूत के साथ साथ चारों कोने पर बड़े बड़े मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं। छोटे सुराही नुमा पात्र भी हैं। सोनौली की तर्ज पर क्या यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आने वाले दिनों में सुखद परिणाम दे सकती हैं? बागपत में एक साइट है तिलवाड़ा साकिन करके, तो उसमें लास्ट ईयर हमने एक्सप्लोरेशन किया था। उसमें तो हमें कुछ एविडेंस मिले थे, उसमें बीट्स मिले थे, कुछ ब्रिक्स के पीसेस मिले थे। उसके तर्ज पे हमने फिर लाइसेंस अप्लाई किया एंड वी गॉट द लाइसेंस। लास्ट ईयर हमें लाइसेंस मिला और हमने खुदाई वहाँ पे मिड दिसंबर में शुरू कर दी थी। तो अभी ऑलमोस्ट खुदाई अपनी समाप्ति की ओर है। तिलवाड़ा में उत्खनन के अंतिम चरण में कई रोचक साक्ष्य मिले हैं। जो भी अवशेष मिले हैं वो सिनौली में मिले अवशेषों से काफी मिलते जुलते बताए गए हैं। दोनों साइड से मिले मिट्टी, तांबे के पात्र की बनावट, नक्काशी, आकृति एक जैसी है। पतले कॉपर के शीट्स, उस पे वुड के ऊपर नेल किया हुआ है और वो उसका एक पोर्शन मिला हमें पूरा, काफ़ी बड़ा पोर्शन मिला है। और क्योंकि वुड तो नेचुरली डिकम्पोज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है सारा वो, तो कॉपर की शीट और वो जो नेल्स अभी भी रिमेन्स वहाँ पे बचे हुए हैं, मिलते हैं हमें, अभी मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक हमें 55 बाई 75 साइज़ का एक मैट डिज़ाइन का रेक्टेंगुलर शेप का वो एक कॉपर का एक ऑब्जेक्ट मिला है वहाँ पे। उसमें मैट डिज़ाइन बना हुआ है, छोटे छोटे कॉपर को बना के। तो अभी वो हम कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि उसको भी हमें रिमूव करके MRI एक्सरे करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे का जो पोर्शन है वो है क्या, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी वो रिमूव करेंगे। यहाँ 4000 साल पुराना चैम्बर सिस्टम मिलने का भी दावा है। तांबे का एक बड़ा मैट डिजाइन मिला है जो हजारों साल पुराना बताया गया है। जैसे कि हमें जो बरियल्स सिस्टम मिले हैं वहाँ पे, वो चैम्बर बरियल्स हैं। वो ब्रिक के लाइन चैम्बर बना रखे हैं उन्होंने, अलग अलग चैम्बर बना रखे हैं। उसके अंदर फिर 2 प्लेटफॉर्म रेस कर रखा है और वो दोनों प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट साइज़ के हैं। तो अभी तो हम, और जो पॉटरी वगैरह मिलती है हमें, जो पॉटरी मिली है वहाँ पे, वो सोनौली से या लेट हड़प्पन जो बोल सकते हैं हम, सिमेट्री एज कल्चर, उससे मैच करती है। एएसआई टीम यहाँ मिले प्राचीन अवशेषों को मेरठ लाएगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरठ में लाश के पास सांप और मर्डर केस की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। घटना से पहले आरोपी पत्नी सहारनपुर में देवी मंदिर गई। वहां का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर शेयर भी किया। लौटते समय बॉयफ्रेंड को कॉल कर कहा सांप का इंतजाम करो और फिर पति की जान ले ली। अब इस घटना में तंत्र मंत्र की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मेरठ में अमित हत्याकांड में तंत्रमंत्र कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हत्या से पहले अमित की पत्नी रविता शाकुंभरी मंदिर गई। आरोपी रविता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था, जो अब सामने आया है। सहारनपुर में शाकुंभरी मंदिर से लौटकर रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। बिस्तर पर सांप छोड़ दिया और घटना को लेकर गुमराह करने की कोशिश की। वीडियो में रविता और अमित दोनों नजर आ रहे हैं। सिर पर लाल चुनरी भी बंधी हुई है। वीडियो में अमित भी नजर आ रहा है। उसकी जिंदगी का ये आखिरी वीडियो है, जो हत्या वाले दिन ही सुबह बनाया गया। रविता ने शाकुंभरी देवी के दर्शन से लौटते वक्त
रास्ते में प्रेमी अमरदीप को कॉल की थी और कहा था सांप का इंतजाम कर लो, आज रात इसे मारना है। आशंका है कि घटना के पीछे तंत्र मंत्र भी हो सकता है। अमित की जिंदगी का ये आखिरी वीडियो था। हत्या के ठीक पहले सुबह को इस वीडियो को बनाया गया। माता शाकुंभरी से दर्शन करके लौट रही रविता ने अमरदीप को कॉल किया और कहा कि सांप का इंतजाम कर लो, आज रात को ही इसे मारना है। घटना के पीछे तंत्र मंत्र भी एक बड़ी वजह हो सकती है। मुजफ्फरनगर के सैदपुर गांव की रविता की शादी 9 साल पहले मेरठ के अमित से हुई थी। रविता के परिवार वालों का दावा है कि अमित और रविता के बीच इन 9 सालों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। परिवार के लोग पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। हत्या में पता नहीं उनके क्या क्या करें, वे सुबह ही यहाँ से चले गए थे और अगले दिन हमारे पास फोन आया, न कोई इनका सांप न काट लिया। इतने हम यहाँ से गए तो इतने उन्हें उठा कर ले गए। हमें मालूम नहीं उनकी हत्या कैसे हुई। हमें तो देखो जिसके बारे में जानकारी है नहीं। दूसरी बात, हमें इतना पता लगा कि 15-20 दिन पहले उसके साथ झगड़ा हुआ था। हमारे मेहमान के उस पर पैसे थे, उस बात पर उनमें झगड़ा हुआ। और इससे ज्यादा हम मतलब अरवे टैल पत्थर का भी काम करा करिए तो साथ में, और इससे ज्यादा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। पहले मंदिर दर्शन, फिर सांप का इंतजाम, हत्या और फिर लाश के पास सांप का मिलना। मेरठ की इस घटना में कई रहस्य हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। हापुड़ में एक शख्स ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी और खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। दरअसल दोनों में कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान पत्नी ने ड्रम वाली धमकी दी। बस फिर क्या था, पति ने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मुझे किसी का कोई पता नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं। जब पुलिस को फोन करा भैया, मुझे तो जब पता लगा। हापुड़ कोतवाली के रफीक नगर में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति रशीद ने हत्या के बाद खुद पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था। दोनों की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि नाजमीन और रशीद के बीच विवाद होता रहता था। नाजमीन मायके जाने की जिद पर अड़ी थी और इसीलिए पति से विवाद हो गया। इस दौरान पत्नी ने पति को ड्रम वाली धमकी दी तो पति ने उसकी हत्या कर दी। 5-6 जने थे। उन्होंने पूछा शौकीन गैस वाले का घर कौन सा, मैं बोला बाजू में। वो फिर पुलिस वाले के साथ पैदल चले। फिर वो लड़का बाहर आया घर से निकल के, पूछा, मैंने फ़ोन करा। पुलिस वाले ने आवाज़ मोबाइल पर, वो तुम्हारी आवाज़? बोले हाँ मेरी आवाज़ है। फ़ोन बोला मैंने मर्डर करा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 112 पर एक कॉल आई। कॉल पर बोला गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो मौके पर जाया गया तो जब पूछताछ की गई तो इसकी पत्नी, जिसका नाम नाजमीन था, और इसका पति जो राशिद, इसने अपनी पत्नी की शक के दायरे में कि इसके अवैध संबंध ने किसी से हत्या कर दी। नाजमीन जो है वो बुलंदशहर की बीबी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी 14 साल पहले इससे शादी हुई थी और इसके 3 बच्चे हैं। अवैध संबंधों के चलते इसने हत्या कर दी है। आगे की पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में हत्या की इस वारदात के आपसी विवाद में नीले ड्रम की कहानी चर्चा में। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़।